ए वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रखा था। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एनिमल किंगडम के अंदर हम कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जिनके अंदर डिफरेंस देखेंगे, जैसे बॉडी कैविटी, सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। इस तरीके से हमने जो जो कैरेक्टरिस्टिक उसकी पढ़नी चाहिए थी, जो जो कैरेक्टरिस्टिक देखते आ रहे हैं उनका हमने बेसिक देखा था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा था, अपना सबसे पहला स्टार्ट किया था हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा, सबसे पहला पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम लोग स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इसके अंदर ये सबसे हमारा बेसिक था। उसके बाद हमने हमने स्टार्ट किया था बेटा नाइडेरिया। नाइडेरिया के अंदर मेनली क्या था, पोलीपोर मेडुसा की हमने देखी थी, जिसके अंदर जेलीफिश की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बेटा, उसके बाद हमने देखा था स्टेनोफोरा, जिसके अंदर बेटा हम लोगों ने ये देखा था कि उनके अंदर बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी रहती है और ये रात को चमकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था बेटा प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर हमने ये देखा था कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए थे और बायलेटरल सिमेट्री इनके अंदर आ गई थी। और इनके अंदर बेटा हेड और टेल जो है, हेड रीजन जो है और जो एंड रीजन है वो पहचान सकते थे, ठीक है ना। इसलिए सेफलाइजेशन प्रेजेंट थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक था। और बेटा ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक था, इस वजह से बायलेटरल सिमेट्री भी आई थी। ये चीजें हमने बेटा इसके अंदर एक्स्ट्रा देखी थी। और जो नर्वस सिस्टम था बेटा वो डेवलप हो गया था लेडर लाइक। और एक और सिस्टम देखा था इनके अंदर बेटा, सोलेनोसाइट प्रेजेंट थी, जो कि फ्लेम सेल्स थी, ठीक है ना। किसके अंदर, आपका प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर। आज जो हम बेटा, और कुछ एक हम मैंने आपको बताई थी बेटा, जो ब्लड फ्लूक है, लीवर फ्लूक है, और आपका पोर्ट टैपवोम है, उसकी बेटा मैंने आपको लाइफ साइकिल समझाई थी, ठीक है ना। ये चीज आपको बेटा इंपॉर्टेंट थी। अब बेटा बात करते हैं हम लोग अपने आज नए एक आपके फाइलम की, जिसको मैं बोलता हूँ बेटा एस्के हेलमिंथस। एस्के हेलमिंथस बेटा आपका ये राउंड वोम के नाम से भी जाना जाता है। और इस फाइलम को बेटा हम लोग निमेटोड्स भी बोलते हैं। इसको बेटा हम लोग निमेटोड्स भी बोलते हैं, एस्के हेलमिंथस के नाम से भी जानते हैं। और बेटा इसको हम राउंड वोम के नाम से भी जानते हैं। राउंड वोम के नाम से इसलिए जानते हैं बेटा क्योंकि आपने देखा होगा अर्थवोम बेटा इसी का एग्जांपल है। अगर बेटा हम लोग इसको कट करते हैं तो हमें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है बेटा वो पूरा का पूरा गोल दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बेटा इसको क्या कहते हैं, राउंड वोम के नाम से भी जानते हैं। अगर बेटा मैं इसके जो एस्के हेलमिंथस है, अगर मैं देखो आप लोग, अगर इसको मैं कट कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा राउंड है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कैसा है बेटा, राउंड है, ठीक है। और बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस तरीके से, इसमें इसके अंदर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अगर बेटा मैं इसकी बात करूं तो ये बेटा हमारी अर्थ के ऊपर हर जगह प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है ना। पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है, पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट है। और पैरासाइट का मतलब कि दूसरों को नुकसान दे और अपना फायदा कराए और किसी की बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है ना। पैरासाइट भी है और बेटा फ्री लिविंग भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तीसरी बात बेटा, इनकी जो बॉडी होती है वो काफी लंबी होती है, काफी लंबी होती है। और बेटा सिलेंड्रिकल शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है ना, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। और बेटा सेगमेंटेशन नहीं होती, इनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर बेटा सेगमेंटेशन नहीं होती, ठीक है ना। उनकी सरफेस के ऊपर बेटा सेगमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मैंने सॉरी यहाँ पे आपको एक चीज गलत बोल दी, अर्थवोम गलत बोल दिया। इसका एग्जाम्पल अर्थवोम नहीं है, इससे जो नेक्स्ट कराऊंगा उसका एग्जाम्पल अर्थवोम है, क्योंकि इसके अंदर बेटा सेगमेंटेशन नहीं है। अभी ध्यान आया जब सेगमेंटेशन का वर्ड मैं आपको बोल रहा था, जब कि बेटा सेगमेंटेशन नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। इसके अंदर बेटा आपका जो सेगमेंटेशन है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, सेगमेंटेशन जो है वो एब्सेंट होती है। दूसरा सेगमेंटेशन है वो आपकी एब्सेंट होती है। इसके अंदर बेटा आपकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसके अंदर बेटा 3 लेयर प्रेजेंट होती है, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म और एक बेटा मीजोडर्म, ठीक है ना। 3 लेयर आपकी प्रेजेंट होती है, एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है और बीच में बेटा आपकी मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। इसलिए बेटा बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और बेटा इसके अंदर फर्स्ट जो है वो आपकी बात निकल के आती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो डेवलप हो जाता है।
अभी तक हमने ऑर्गन लेवल डेवलप देखा था, ऑर्गन सिस्टम नहीं देखा था। मतलब कि ट्यूब इन ट्यूब है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो कंप्लीट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो कंप्लीट है। तो मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपका ट्यूब इन ट्यूब स्ट्रक्चर का देखा था। अभी तक हमने ब्लाइंड सेक जो है बॉडी प्लान देखा था। इनका बेटा कैसा स्ट्रक्चर आया, आपका ट्यूब इन ट्यूब स्ट्रक्चर निकल के आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक बेटा आप लोगों को एक नोटबुक के ऊपर लिखनी है कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, विदाउट सेगमेंटेशन होती है, मतलब बीच में ऐसे सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना। और इसके बाद बेटा आपको ध्यान रखना है कि ट्यूब इन ट्यूब होती है, बायलेटरल सिमेट्री इनके अंदर आई है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा इनका जो एंटीरियर पॉइंट होता है, जो आपका एंड पॉइंट होता है, वहां पे बेटा आपका यहाँ पे बेटा आपको ये दिखाई नहीं देता कि ये माउथ है या इस साइड माउथ है, ठीक है। तो सेफेलाइजेशन इसके अंदर बेटा अब्सेंट है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ बेटा, इसकी अगर मैं वॉल की बात करता हूँ, इसके अगर मैं बॉडी वॉल की बात करता हूँ, तो इसकी जो बॉडी वॉल होती है बेटा, इसकी जो बॉडी वॉल होती है, इसके ऊपर बेटा क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। बॉडी वॉल के ऊपर बेटा आपकी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग होती है, थिक होती है, रेजिस्टेंस होती है, ताकि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसको किल ना कर दे, ठीक है ना। तो अगर मैं बॉडी वॉल की बात करता हूँ, तो एक बेटा बाहर बॉडी वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, क्यूटिकल बोलता हूँ। उसके बाद बेटा अगर इसके अंदर की बात करता हूँ तो एपिडर्मिस आती है, और एपिडर्मिस में जो जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है। तो बेटा ये जो न्यूक्लियस है, इनके बीच में बेटा सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में बेटा कोई वोल वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता है, इनके न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मतलब मेल मिलाप करते रहते हैं, बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, बीच में कोई कंपार्टमेंट नहीं बने हुए, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेटा, इनका जो न्यूक्लियस है ये आपके साइटोप्लाज्म में ऐसे घूमते रहते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो इनकी एपिडर्मिस है, इसको मैं बेटा एक नाम और देता हूँ, सिनशेशियल आपकी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है बेटा, आपका जो आपका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बेटा आपके जो न्यूक्लियस है वो आपके उनके बीच में बेटा कोई बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद बेटा अगर मान लो इनकी मसल लेयर की बात करता हूँ, इनकी बेटा अगर मान लो मसल लेयर की बात करता हूँ, मसल लेयर की बात करता हूँ, तो जो बेटा इनकी जो मसल लेयर है उनके अंदर बेटा आपको बेटा लॉन्गिट्यूडनल जो है इस तरीके से लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल आपको बेटा मसल फाइबर जो है देखने को मिलते हैं। केवल इसमें बेटा आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर देखने को मिलते हैं, आपके सर्कुलर मसल फाइबर्स नहीं होते, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है कि इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर देखने को मिलते हैं। ये भी पॉइंट आपको बेटा नोट डाउन करना है। उसके बाद बेटा अगर मान लो सिलोम की बात करता हूँ, तो जो सिलोम होती है बेटा इनके अंदर स्यूडो सिलोम प्रेजेंट होती है। इनके अंदर कौन सी सिलोम प्रेजेंट होती है, स्यूडो सिलोम प्रेजेंट होती है बेटा। ये जो सिलोम है ये आपकी सॉरी कैसी सिलोम है, स्यूडो सिलोम बेटा आपकी बॉडी प्रेजेंट होती है। उसके बाद बीच में जैसे देखो ऊपर आपकी एपिडर्मिस ये लेयर है जिसमें आपकी मेसोडर्म एंडोडर्म है, आपका बीच में आपकी कोई मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक है वो आपका मेसोडर्मल एपिथेलियम के साथ लाइन नहीं है, मतलब इस तरीके से अटैचमेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर अटैचमेंट होती है ऊपर से लेयर के साथ तो वो कौन सी होती है बेटा, आपकी ट्रूसिलोम होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कैसी प्रेजेंट है बेटा, स्यूडोसिलोम जो है वो बॉडी आपकी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर जो आपकी बॉडी वॉल है और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है अगर मेसोडर्म से लाइंड होता है, मेसोडर्म कंटिन्यू प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रूसिलोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो ये कैसे है बेटा, स्यूडोसिलोम आपकी प्रेजेंट होती है। अगर मैं बेटा स्केलेटन की बात करता हूँ, इनके बॉडी स्केलेटन की बात करता हूँ, तो जो स्केलेटन होता है बेटा इनके स्केलेटन में आपका जो फ्लूइड प्रेशर होता है बेटा वही इनके स्केलेटन को मेंटेन करके रखता है, बॉडी शेप देता है। इसलिए बेटा हम इनके स्केलेटन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्केलेटन भी बोलते हैं। कैसा स्केलेटन बोलते हैं बेटा, हाइड्रोस्केलेटन भी हम इनके उसको बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन। मतलब जो बॉडी प्रेशर है, जो फ्लूइड प्रेशर है बेटा वही बॉडी की शेप को मेंटेन करके रख रहा
है। ठीक है ना। उसके बाद बेटा अगर मान लो मैं डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करता हूँ, डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करता हूँ, तो इनका जो बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, वो आपका कंप्लीट होता है, वो आपका कंप्लीट होता है। कहने का मतलब ये है कि एंड पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक इनका जो डाइजेस्टिव वो है बेटा, वो आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है बेटा, वो आपका कंप्लीट होता है, प्रेजेंट होता है। और बेटा इसमें एक और कैरेक्टर आ जाता है, वो आता है बेटा आपका फेरेंक्स। बेटा फेरेंक्स जो आपका माउथ से जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है। जो बेटा फेरेंक्स है, इनका जो बेटा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, देखो माउथ, फेरेंक्स, इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है ना। तो कंटिन्यू आपका जो है जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो प्रेजेंट है। तो पहली बात ये आ जाती है कि पहला जो डाइजेस्टिव ट्रैक आया वो आपका किस में आया बेटा, आपका किस में आया, एसके हेलमिंथस के अंदर प्रेजेंट हुआ। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट है। उसके बाद बेटा जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो रेस्पिरेशन है बेटा, वो आपका किसके थ्रू होता है, सरफेस के थ्रू आपका रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है ना। वहीं बेटा अगर मान लो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करता हूँ, तो बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बेटा इनके अंदर बेटा इनके अंदर नेफ्रीडिया की प्रो फॉर्म प्रेजेंट होती है, मतलब नेफ्रीडिया की ओल्ड फॉर्म प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रोनेफ्रीडिया। प्रोनेफ्रीडिया आपके बेटा प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर एक्सक्रीशन के, बॉडी को एस्मोरेगुलेशन करने के लिए प्रोनेफ्रीडिया बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर बेटा प्रोनेफ्रीडिया आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। इससे बेटा जो नेक्स्ट आएगा उसके अंदर आप देखोगे कि नेफ्रीडिया है, वहां पे मैं आपको नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी नेफ्रीडिया डेवलप नहीं हुआ, लेकिन प्रोनेफ्रीडिया आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्रोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो बॉडी सेल्स है वो आपकी जो बॉडी सेल्स है वो आपकी ओस्मो रेगुलेशन करती है। इसके अंदर बेटा जो प्रोनेफ्रीडिया सेल्स है, ये आपकी बेटा बनती कहाँ से है, एम्ब्रियो की जो सेल्स प्रोनेफ्रीडिया सेल्स बनाती है इसके अंदर, उनको हम बोलते हैं बेटा रेनेट सेल। क्या बोलते हैं, रेनेट सेल्स। क्या बोलते हैं, रेनेट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। और बेटा जो इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, वो कौन सा होता है बेटा, जो यहाँ से एनएस से बाहर निकलता है, वो होता है बेटा आपका अमोनिया। अमोनिया बेटा ये अपने एक्सक्रीशन के लिए बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। अमोनिया की फॉर्म में बेटा इनका एक्सक्रीशन बाहर निकलता है। ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मान लो मैं इसके नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ, अगर मान लो इसके नर्वस सिस्टम की बात की जाए, तो बेटा इनके अंदर आपको नर्व रिंग देखने को मिल रही होगी, नर्व रिंग। ठीक है ना। नर्व रिंग इनकी प्रेजेंट होती है बेटा ब्रेन के अंदर। ठीक है ना। और इससे पैरेलल आपकी क्या चली जाती है बेटा, नर्व कोड आपकी, इसके पीछे पीछे आपकी पैरेलल जो है नर्व कोड, नर्व रिंग से निकलती हुई पैरेलल पैरेलल आपकी दो नर्व कोड जो बेटा आपकी चली जाती है, जो कि हमने पिछले उसमें भी देखी थी कि जो नर्व कोड है वो डेवलप हो गई थी। अब इसके अंदर बेटा नर्व और नर्व कोड आपकी प्रेजेंट है। और बेटा सेंस ऑर्गन जो है बेटा, इसके सेंस ऑर्गन जो है इसका पेपिला लाइक, ठीक है ना, पेपिला लाइक एफिड्स जो है इसके लिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो कई तरीके के आपके जो सेंस ऑर्गन है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिप्स पे आपके एफिड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ लिप्स पे उसके बेटा एफिड नाम के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एम्फिड नाम के आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर बेटा मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो बेटा ये डायोसिस होता है। कहने का मतलब ये है कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। इससे पहले हमने देखा था कि एम्फिप्रोडाइट थे जिसके अंदर आपका दोनों सेक्स प्रेजेंट थे, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन इनके अंदर बेटा डायोसिस सेक्स प्रेजेंट होता है, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जो इनका मेल होता है वो आपका कैसा होता है बेटा, छोटा होता है, और जो फीमेल होती है बेटा वो आपकी बड़ी होती है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, आप जो है वो पहचान सकते हो कि इसके जो मेल कौन सा है बेटा, फीमेल कौन सा है। ठीक है। इनके अंदर जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, कोपुलेशन करना होता है, तो मेल के पास एक पीनियल सीटे प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं बेटा, कोपुलेशन करते हैं। ठीक है। ठीक है। इनका जो बेटा फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं करते। एग और स्पर्म की जो मीटिंग होती है वो अंदर की तरफ होती है। और बेटा जो डेवलपमेंट होती है वो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके की हो सकती है डेवलपमेंट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके की डेवलपमेंट हो सकती है। डायरेक्ट जो डेवलपमेंट होती है बेटा, डायरेक्ट जो डेवलपमेंट होती है वो होती है जिसमें आपका बिना लार्वा के आपका बेबी बोर्न होता है। और जो इनडायरेक्ट होती है बेटा वो होती है जिसमें आपका लार्वा जो है वो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक ना। कुछ एक मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका एग्जांपल बेटा मैंने आपको बताया था पैरासाइट भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक आता है बेटा आपका एस्कैरिस, ठीक है ना, एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस जो कि आपका इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक है बेटा आपका वुचरेरिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा, वुचरेरिया प्रोनाउंस सही करना, ठीक है। इसको हम बेटा हुक वॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुक वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी, इसको हम बोलते हैं एनसाइलोस्टोमा, ठीक है ना, एनसाइलोस्टोमा, ठीक है ना। इसको हम बेटा, इसको सॉरी, ये जो वुचेरिया है इसको हम बोलते हैं बेटा, एनसाइलोस्टोमाटा को तो हम बोलते हैं बेटा हुकवॉर्म, और वुचेरिया को हम बोलते हैं फिलेरियल वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म। ये मिस्टेक हो गई, अभी वुचेरिया जब ध्यान में आया, जब आपका एनसाइलोस्टोमेटा ध्यान में आया, जब आपको आया कि एनसाइलोस्टोमेटा आपका हुक जैसा है, ठीक है ना, जैसा आप हुक पकड़ते हो ना, आप मतलब गेट को खींचते हो बंद करते हो, ठीक है ना, उस शेप का है। तो आपका एनसाइलोस्टोमेटा तो आपका हुक वोम है, और जो वुचेरिया है उसको हम फ्लेरियल वोम भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बेटा एक आता है आपका ड्रेनुलोका, ठीक है। इसको इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, गुनिया पिग भी बोलते हैं। और एक होता है बेटा आपका, एक होता है बेटा आपका, एक होता है बेटा आपका आईवोम, ठीक है ना, एक होता है बेटा आपका आईवोम। ये बेटा बेसिकली आपकी आंखों के अंदर, आपकी आंखों के अंदर क्या हो जाता है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इस तरीके से ये रहता है, इसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एस्केरिस को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों के अंदर, कई बार ये बीमारी हो जाती है एस्केरियोसिस की, जिसमें जो बेटा आपका माउथ से, नोज से कई बार क्या होता है, एस्केरिस बेटा आपका बाहर निकल के आता है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने फाइलम की, जिसको हम बोलते हैं एनिलिडा। एनिलिडा के अगर आप बात कर रहे हो तो जो गलती मैंने पहले की, मैंने आपको इसमें आपको रिंग वोम जो अर्थवोम है वो आपको पहले बता दिया था, लेकिन अर्थवोम बेटा इसका कैरेक्टर होता है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, सेगमेंट प्रेजेंट है। तो मैं देखने के बाद ये बता सकता हूँ कि ये जो एनिलिडा होते हैं बेटा, ये आपके मॉइस्ट सोल में प्रेजेंट होते हैं जैसे अर्थवोम है, ठीक है ना, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सी में भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एक पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है ना। आपने बेटा लीच देखी होगी, जोक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, जोक जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपकी बेटा किस में प्रेजेंट होती, कौन से उसमें आती है बेटा, एनिलिडा के अंदर आती है, ठीक है ना। इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो आपकी सॉफ्ट इलोंगेटेड होती है, और इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो सेगमेंटेड सेगमेंटेड और बेटा ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सेगमेंट है, अगर मैं इसको काटूं तो बेटा सेगमेंट आपको ऊपर ऊपर देखने को नहीं मिलता बेटा, अंदर भी जो है वो इसकी बॉडी के अंदर भी आपको, जब आप इसको काटोगे तो अंदर की तरफ भी ये सेगमेंट की जो पहुंच है वो अंदर तक भी जाई होती है, इसलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सेगमेंट बोलते हैं, मेटामेरिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इनके अंदर बेटा जो बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो पीछे डेवलप करते आया है, वो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक अब आगे की तरफ सेम टू सेम वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक चलती रहेगी। क्या क्या, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। एक एडिशनल वो आई इनके अंदर क्या, कि जो बॉडी है बेटा वो आपकी कैसी है, सेगमेंटेड है, ठीक है ना। एंटीरियर जो ऐड होता है बेटा, जो एंटीरियर एंड होता है, यहाँ पे आपका बेटा माउथ जो है वो आपको डिस्टिंक्ट पता लग जाता है कि ये माउथ है, और यहीं पे बेटा इसके कुछ एक सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम, ठीक है ना, आपको कई सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मान लो इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो इनकी जो बॉडी है बेटा, इनकी जो बॉडी है इसके अंदर देखो इस तरीके से, अगर उसकी जो बॉडी है बेटा, बॉडी से ही कुछ एक आउटग्रोथ इस तरीके से निकल जाती है, और यही बेटा आपकी मूवमेंट में,
यही बेटा आपकी मूवमेंट में जो है, यही बेटा आपकी मूवमेंट में जो है हेल्प करती है, जिसको मैं बोलता हूँ बेटा पैरापोडिया, जो कि आपकी लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसके ऊपर बेटा कुछ एक ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो सीटें हम बोलते हैं, काइटेनियस सीटें हम जिनको बोलते हैं, जिससे ये क्या करता है बेटा आपकी मूवमेंट करता है। ठीक है। उसके बाद बेटा जो बॉडी वॉल होती है, इसके अगर मैं बॉडी वॉल की बात करूं, इसकी देखो अभी जो आपको लोकोमोशन की बात बता रहा हूं, तो अगर आप ये देखो इनके अंदर मैंने आपको यहाँ पे पैरापोडिया की अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये देखो आप ये है ना, ये सारे नीचे ये क्या है बेटा आपके पैरापोडिया है। और ये पैरापोडिया कुछ नहीं है, ये सेल की ही आउटग्रोथ है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई ना, ये जो दिखा रहा हूँ, ये जो है ये सेल है, ठीक है ना। ये जो बॉडी कवर जो बॉडी है उसी से ही आपकी आउटग्रोथ आई है, जो कि पैरापोडिया के अंदर डेवलप हुई है। ठीक है। इसकी जो बॉडी वॉल है बेटा, वो तीन अगर बॉडी वॉल, एक बाहर जो बेटा इसके बाहर जो है क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इसके ऊपर मॉइस्ट कलर की। और इसकी जो एपिडर्मिस होती है, अगर आप ये देखोगे थोड़ा सा इस पोर्शन को बेटा डीप देखोगे यहाँ से उठा के, तो यहाँ पे बेटा आपको जो वॉल है वो इस तरीके से दिख रही होगी कंपार्टमेंट बना के। पहले हमने ये चीज़ देखी थी कि हम लोग जो है बीच में जो है कंपार्टमेंट नहीं थे, जो न्यूक्लियस था हर एक सेल का वो आपका मिक्स हो जा रहा था, मतलब कि आपका इनके बीच में कोई बैरियर नहीं थे। लेकिन बेटा यहाँ पे जो है वो बैरियर प्रेजेंट है, मतलब सीटें प्रेजेंट है, तो इसलिए बेटा इनके जो न्यूक्लियस है वो आपके सेपरेट सेपरेट कंपार्टमेंट में आपके प्रेजेंट है। और बेटा अगर मान लो इनकी मसल लेयर की बात करता हूँ, इनकी अगर बेटा मसल लेयर की बात करता हूँ, तो बेटा इनकी जो मसल्स लेयर होती है इसके अंदर बेटा आपको लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर दोनों तरीके की मसल्स जो है बेटा वो आपको देखने को मिलेगी। अगर बेटा मैं इसकी, ठीक है ना, ये चीज़ आपको बेटा ध्यान रखनी है। पहले मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ आपके लॉन्गिट्यूडनल जो है वो आपकी मसल्स प्रेजेंट थी, इसके अंदर बेटा सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर बेटा बॉडी कैविटी की बात करता हूँ, बॉडी कैविटी की बात करता हूँ, तो ये देखो यहाँ से मीजोडर्म की जो है वो एडिशनल, मीजोडर्म की यहाँ पे एडिशनल जो है आपकी जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक है उस पर भी मीजोडर्म की जो है वो कंटिन्यू जो प्रेजेंट है। ठीक ना, तो इसलिए बेटा जो वो है आपकी जो टिरूस्लोम आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो मिजोडर्मल लाइनिंग है वो आपकी प्रेजेंट है, इसलिए बेटा ट्रूस्लोम जो है वो प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन यही बनेगा कि ट्रूस्लोम कहाँ से प्रेजेंट हुई आपकी, ठीक है। तो आपका आंसर जाना चाहिए एनिलिडा से आपकी ट्रूस्लोम आपकी बननी स्टार्ट हुई। ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं मान लो डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करता हूँ, तो डाइजेस्टिव ट्रैक बेटा पहले ही आप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि पिछले वाले में कंप्लीट आ गया था, तो इसके अंदर भी बेटा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो आपका कंप्लीट देखने को मिलता है। मतलब माउथ से लेके एनस तक आपका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है डाइजेस्टिव ट्रैक आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, ये गट जो है उस स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है और आखिरी तक आपकी जाती है। ठीक है ना। उसके बाद बेटा अगर मान लो बात करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो रेस्पिरेशन की बात करता हूँ, तो रेस्पिरेशन क्योंकि इनका भी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो जो रेस्पिरेशन है बेटा वो आपका स्किन से ही कंप्लीट हो जाता है। और कुछ में और थोड़े थोड़े बेटा इनके अंदर आपको गिल्स की बेटा अनुभव हो जाते हैं। इनके अंदर बेटा जो गिल्स है वो थोड़े थोड़े डेवलप होने स्टार्ट जो है हो चुके हैं। ठीक है ना। उसके बाद बेटा जो इनका वो होता है, क्या नाम है, ब्लड जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो आपका कैसा होता है बेटा, इनके अंदर बेटा ब्लड वेसल्स आ गई हैं। अब बेटा जो ब्लड है वो आपका क्लोज टाइप का हो गया है। ठीक है ना, पहले सबके अंदर ओपन सिस्टम था, ब्लड ऐसे ही फ्लो हो रहा था, इनके अंदर बेटा वेसल्स आ गई है, तो इसलिए इनके अंदर बेटा क्लोज सिस्टम का जो ब्लड है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताई, मेटामेरिक है, माउथ है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है ना। इसकी जो आपकी मसल्स है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर दोनों है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है ना। और अभी मैंने आपको क्या बताया, क्लोज जो है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। और एक बात और आ जाती है, इनके अंदर बेटा पंपिंग हार्ट भी आ जाता है। पंपिंग जो है वो हार्ट भी इनके अंदर आ जाता है, डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर देता है। अभी पंप करना स्टार्ट नहीं किया है, डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई है उसकी। ठीक है ना। उसके बाद बेटा मैंने प्रीवियस आपको एक वर्ड बोला था, प्रोनेफ्रीडिया।
अब इसके अंदर बेटा नेफ्रीडिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं ना, इनके अंदर देखो इसी तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, नेफ्रीडिया। ये बेटा इनके अंदर जो है डेवलपमेंट हो जाती है। पहले हमने जो देखा आपका एस्केलमिंथस के अंदर, उसमें हमने देखा था कि प्रोनेफ्रीडिया थे, इनके अंदर बेटा एक्सक्रीशन के अंदर नेफ्रीडिया आ गए, और ये जो है बेटा क्या रिलीज करते हैं, यूरिया भी कर देते हैं। जो आपके सोइल वगैरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूरिया भी कर देते हैं, और जो वाटर वगैरह के होते हैं वो बेटा अमोनिया जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है ना, अमोनिया आपका रिलीज करते हैं। ठीक है ना, अमीनोटैलिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो आपका दोनों अलग अलग होते हैं, डायोसियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, फ्री स्विमिंग करते हैं बेटा। इनका बेटा एक जो आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसका लार्वा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ट्रोकोफोर लार्वा टाइप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होता है कि ट्रोकोफोर लार्वा किसका होता है, ये बेटा आपका एनिलिडा का होता है। ठीक ना, एनिलिडा के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। एक बेटा यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल दिए हैं। ये एक क्लास है बेटा, इसकी आगे पोलीचिटे, जिसके अंदर आप देखते हो, आपने देसी वर्ड में अगर बोलूँ तो कान खजूरा आपने देखा होगा, वो इसी के अंदर आता है, नेरेल्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना, और एफ्रोडाइट भी इसके अंदर आता है। और बेटा हिरुडिना, अगर हिरुडिना की बात करता हूँ तो हिरुडिना के अंदर बेटा जो ऑर्गेनिज्म आते हैं आपने देखा होगा, अर्थवोम जो है बेटा वो आपके किसके अंदर आते हैं, हिरुडिना कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ मैं आपको ऑर्गेनिज्म दिखाने का मकसद है यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, नेरिस, अर्थवोम। ठीक, ताकि अगर मान लो आपको ऑर्गेनिज्म पता होंगे तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि वो कौन सा है। सॉरी, यहाँ पे हिरुडिना जो है, अर्थवोम ये है बेटा, अर्थवोम जो है वो ये है। ठीक है ना, ओलिगो चिटे जो है उसके अंदर अर्थवोम आते हैं। और हिरुडिना के अंदर कौन से आते हैं बेटा, हिरुडिना के अंदर कौन से आते हैं बेटा, जो लीच होती है ना, लीच जोक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, जोक जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर नमक गिरने के बाद वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है। ठीक है ना, वो आपका किसके अंदर आता है बेटा, हिरुडिना के अंदर आता है। ठीक है ना, तो ये कुछ एक आपके ऑर्गेनिज्म है बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं, ताकि आप ये पहचान सको कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको मेन जो इम्पोर्टेंट बात बताई, एनिलिडा के अंदर जो आपको चेंजेस देखने को मिले वो ये मिले कि एक तो इवोल्यूशन के दौरान इनके अंदर मेटामेरिक मतलब सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो गई, ट्रू सिलोम आई, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया, हर्ट जो है वो पंपिंग आया, और बेटा नेफ्रीडिया जो है वो डेवलप हुए। और बेटा इनका एक चीज़ और मैं बतानी भूल गया, इनका जो बेटा जो ब्लड वेसल्स है इनके अंदर बेटा आपका हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट हो गया। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है बेटा वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। दूसरा बेटा इनके अंदर बेटा आरबीसी तो प्रेजेंट नहीं हुई, लेकिन अमीबोइड इनकी अगर मैं मान लो ब्लड वेसल्स की बात करता हूँ तो इनके अंदर बेटा आरबीसी तो नहीं हुई, ब्लड के अंदर आरबीसी तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दूसरी कॉर्पसल्स प्रेजेंट है, जिन कॉर्पसल्स को मैं अमीबोइड कॉर्पसल्स बोलता हूँ। मतलब ट्रू आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, आरबीसी की प्रीवियस फॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये चीज़ मैं बतानी भूल गया था। तो यही चीज़ बेटा इसको सबसे अलग बनाते हैं एनिलिडा को, कौन कौन सी, एक तो इसके अंदर सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, आरबीसी नहीं बनी लेकिन उसकी जगह अमीबोइड कॉर्पसल्स प्रेजेंट है, नेफ्रीडिया आपका आया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करता हूँ तो नर्व रिंग प्रेजेंट है। और बेटा ये आपके ऑर्गेनिज्म थे। और लार्वा जो है वो आपका ट्रैकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये बेटा आपका क्या था, एनिलिडा। आज हमने बेटा एक तो आपका कौन कौन सा किया, एस्केलमिंथस और एनिलिडा किया। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।